करें। हे ईश्वर, हमें आपकी शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। चाणक्य श्री का वो है क्वाटा कहना, और ये चाणक्य श्री ने आई थिंक उसमें से मौला अली के कौल में से लिया है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जिसमें स्वार्थ नहीं वो मित्रता नहीं। समझे? जी भाई। तो इस संगठन में सभी तरह के लोग हैं। जैसे निजी ज़िंदगी में लोग हैं हर तरह के, अच्छे बुरे, सही गलत, मदद करने वाले, धकेलने वाले, ऐसे ही ये एक संगठन है, इसमें भी सभी तरह का व्यक्ति, सभी तरह का नशेड़ी है। तो इसने कहा था कि अगर मैं किसी न्यू कमर को मीटिंग लेके जा रहा हूँ, उसको मीटिंग का रास्ता दिखाना चाहता हूँ, वो चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, नशा बंद कर दे, तो इसमें भी मेरा स्वार्थ होता है। हालांकि नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ये निस्वार्थ भाव का होना चाहिए ना। हमारे मार्गदर्शन केवल विश्वसनीय सेवक हैं, वे शासन नहीं करते। ये नेक नियति का प्रोग्राम है। जो निस्वार्थ प्यार और सिद्धांत और तरीके दूसरों ने मुझे दिए हैं, तो मैं भी आगे निस्वार्थ दूंगा। इसका फल मुझे भले ही इस दुनिया में ना मिले, लेकिन ऊपर की दुनिया में ज़रूर मिलेगा, अगर नेक नियति है तो। नेक नियति है। सारा प्रोग्राम जो है ये नियत के ऊपर है। मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो मेरी नियत क्या है, इरादे क्या है, मेरे मोटिव क्या है ना। अगर मेरे मोटिव क्लियर है, अगर मेरे मोटिव क्लियर हैं तो वो मदद मेरी नेकी में लिखी जाएगी, नेकी में लिखी जाएगी, और वो नेकी मुझे कहीं ना कहीं बुरे वक्त में बचाएगी। समझे? तो अगर मैं किसी न्यूकमर को मीटिंग लेके जा रहा हूँ, पहली बात तो कार्यक्रम बोलता है कि संदेशा ले जाएं, एडिक्ट को नहीं। ये कार्यक्रम सिर्फ संदेश देने का है। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में उपलब्ध कराओ कि अगर उन्हें कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो उन्हें मालूम हो कि हाँ फलां है जो नशा बंद करवाने में या नशा छुड़वाने में मेरी मदद कर सकता है। वो नारकोटिक्स एनोनिमस का सदस्य है या वो सेंटर का सदस्य है। ठीक है? उसको पता होगा कि हाँ जी फलां है। जब उसको नशा ज़्यादा दर्द देने लगेगा, नशे से उसकी ज़्यादा पटने लगेगी। ठीक है? तो कार्यक्रम ये है कि जब फटी का सौदा है ये, जब उसकी फटेगी तब वो इच्छुक होगा, और जब वो इच्छुक होगा तो वहाँ कोई ना कोई होना चाहिए जिससे वो कह सके कि मैं इच्छुक हूँ, मेरा नशा छुड़वा दो। अभी क्या है, उसको पता ही नहीं होगा। वो इच्छुक हुआ नशा बंद करने के लिए, लेकिन ढूंढ रहा है किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो ऐसे लोगों के बीच में जो नशा कर रहे हैं या जिसकी फैमिली, सिर्फ जाहिर कर दो अपने आप को कि हाँ मैं हूँ, जो कभी ज़रूरत पड़े तो नशा छुड़वाना हो, रिकवरी वगैरह पानी हो, अच्छी ज़िंदगी, तो मैं कर सकता हूँ। ये नहीं रोज़ जाके उसके पास, उसकी फैमिली के पास बैठ रहे हो, अरे इसको भर्ती करा दो, अरे इसका ये करवा दो, अरे इसे यहाँ भेजो, अरे इसे वहाँ भेजो, चलो मैं कल जाऊँगा, मेरे साथ भेज देना, चल भी तैयार हो जाना।
ये नहीं। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है सिर्फ संदेश पहुंचाना है, बता दो उन्हें। अभी अगर मेरे समाज में किसी को ज़रूरत पड़ती है कि किसी का बच्चा, बेटा, भाई, पति नशा कर रहा है और वो चाहते हैं कि भाई इसका नशा बंद करवा दें, तो उन्हें पता है कि हाँ एक है हमारे जानने वालों में जो इस लाइन में है, जिसने खुद नशा बंद करा है। खुद वो बहुत पीता था, बहुत हरामी था, और आज वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो वो क्या है, मुझे याद करेंगे, फिर कांटेक्ट लेंगे किसी तरह से मेरा, या आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो मुझे मैसेज करेंगे, या किसी और से फ़ोन नंबर लेंगे, पूछेंगे भाई उसका नंबर दे दो। वो खुद कहेंगे तो मैंने अपने आप को उपलब्ध करा रखा है। हाँ मैं हूँ, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो, ठीक है। ये नहीं है मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ, है ना, कि भाई भेज दो इसको, छुड़वा दो, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जब तक खुद इच्छुक नहीं होगा तब तक वो नशा नहीं छोड़ेगा। एक बार उसकी फटने दो, समझे, उसकी फटने दो, फटे से फटने दो उसकी। आप एक जेएफटी खोल के देख लेना। एक जेएफटी है, क्या तो ये है कि संदेशा ले जाएं, एडिक्ट को नहीं, हाँ यही है कि कार्यक्रम मना कर रहा है, कार्यक्रम कह रहा है कि उसे अगर आप पीने का मौका देते हो, चाहे वो आपका भाई है, बेटा है, पड़ोसी है, समाज में है, कोई भी है, हमारा क्या काम होता है, हम क्या करते हैं, पी रहा है, नशा करता है, ठीक है, अबे मत पिया कर, पहुंच गए उसके पास या कहीं मिल गया तो उसे सलाह देने लगे, नहीं, जैसे कहीं जा रहे हैं और वो आ रहा है, और क्या हाल चाल है, दुआ सलाम हुई, और उसको सलाह देनी शुरू। अबे मान जा, मत पिया कर, सेंटर का 3 में तू ऐसा कर, स्टाफ में कटवा दूंगा तेरे को 1 महीना, है ना, थोड़ा डिटॉक्स काट ले, है ना, उसके बाद अपने मीटिंग करिए फिट फॉर होके, ठीक है, इलाज ले ले बढ़िया से, चल मैं कह दूंगा वहाँ पे तेरा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे आराम से स्टाफ में रहेगा तू। क्यों कह रहा है? तेरे को जब तू नशा करता था तो तुझे कितनों ने कहा है तू माना? तू नहीं माना। कब माना? जब तेरी फटी तो अपने आप तू माना। कार्यक्रम यही कह रहा है कि अगर आप उसे पीने का मौका देते हो, पीते रहने दो उसे, मत कहो कि छोड़ दे। क्या है कि जिससे तुम ये कहोगे कि छोड़ दे, मत पिया कर, उसके तुम दुश्मन हो। जी भाई। नहीं हो? जी भाई। हमारा वो व्यक्ति दुश्मन नहीं होता था जो साला हमें अच्छी बातें सिखाता था, पे छोड़ दे, पूजा पाठ किया कर, चल हमारे साथ वहाँ चल रहे हैं, और मत पिया कर तू, वगैरह वगैरह। क्या है, वो टाइम वेस्ट कर रहा होता था हमारा, जितनी देर भी खड़ा हो जाता था, और मन ही मन उसको गालियाँ बकरे होते थे, वह कब जाएगा जाना है, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं? जी भाई। फिर क्या है, वो जब कभी आ रहा होता था सामने से तो हम ठस्सा खा जा गांडू, शेप हो जाएगा। जी भाई। टू कम आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड है, टू आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन, टकराव से निकलने का प्रयास, जो इसमें है ऊजिंग आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन, इसमें वो ऊजिंग आउट गलत है, टू आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन है वो, कन्फर्ट। तो उसको पीने दो, कार्यक्रम कह रहा है, ऊपर की चंद लाइनों में कह रहा है कि उनके लिए प्रार्थना की जा सकती है, उन्हें मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है,
ठोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है, तर्क संगति तरीके से बात को उसके आगे रखा जा सकता है, लेकिन वो तब तक नशा बंद नहीं करेगा जब तक वो ऐसा करना ना चाहे। तो अगर आप उसको समझाते नहीं हो, पीने का मौका देते हो, तो उसकी आप मदद कर रहे हो। पीने का मौका दे रहे हो, पीता रहे, कोई नहीं, क्योंकि समझाने वाला तो हमारा दुश्मन होता है। तो जब उसकी खुद फटेगी, वो खुद कहेगा, तो उसकी मदद कर देना। कार्यक्रम कह रहा है कि सलाह देने की लालच बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम नए सदस्य से मिलने वाला सम्मान खो देते हैं। जी भाई। जब हम किसी को बिना मांगे सलाह देते हैं तो हम उससे मिलने वाला सम्मान खो देते हैं। क्या है, वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं उससे कुछ नहीं पूछ रहा, वो आया मेरा आधा घंटा ले गया, समझाने लग गया, सलाह देने लग गया, बुझाने लग गया, और उसके जाने के बाद गाली नहीं बकते उसको हम कि सारे टाइम की बहन चोद गया गांडू, सारे टाइम की बहन चोद दी ने, नहीं? नहीं नहीं, सही नहीं बात है। तो इसी चीज को कह रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम नए सदस्य से मिलने वाला सम्मान खो देते हैं। अब इस प्रोग्राम में आप मीटिंग जाओ, तो मीटिंग जाओगे तो मीटिंग के बाहर आपको कोई भी लेके खड़ा हो जाएगा, कहाँ से इलाज लिया है, कहाँ नाम है, कितने साल की रिकवरी है, कितने महीने की, कौन डायरेक्टर है, कौन काउंसलर था, अबे उसको तो मैं जानता हूँ। अच्छा, वो बच्चा है अपना, जी भाई। क्या है, बच्चा है अपना, फलां के आता ना, तो बच्चा है अपना, के मेरा नाम ले दियो उससे, नहीं? ठीक है, कुछ ऐसे मिलेंगे हाई लेने वाले, तो कुछ क्या है, सलाह देने लग जाएंगे उसको। तो सलाह देने की लालच बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम नए सदस्य से मिलने वाला सम्मान खो देते हैं। जी भाई। ठीक है, तो मैं भी पीठ पीछे बुराई करता हूँ उसके, भाई साला वो चेप हो जाता है यार, खामा खाई, तो वो खड़ा हुआ चलो उधर चल रहा है। कार्यक्रम कह रहा है कि नहीं, सलाह नहीं देनी, बिन मांगे सलाह नहीं देनी, मांग रहा है तो दे दो। और बिन मांगे मदद नहीं करनी, क्या है, उसे जरूरत नहीं तुम्हारी मदद की, तुम मदद कर रहे हो उसकी। वो तुमसे इरिटेट हो रहा है, दिक्कतों में आ रहा है, नहीं चाहिए उसे, अकेलापन चाहिए, ठीक है। तो जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसे मालूम होना चाहिए, बस इतना करो कि हाँ जी भाटिया जी हैं, है ना, चलो हम उनसे बात करते हैं, वो इस लाइन में है। सारा दारोमदार उस पर ही छोड़ दो। कार्यक्रम कह रहा है कि जब वो मार खाएगा तभी इच्छुक होगा वो, उससे पहले उसके इलाज करा लो, वो बंद नहीं करेगा नशा। इच्छुकता से पहले उसके कितने भी इलाज करा लो, हाँ, तो उसके रॉक बॉटम हिट करने दो उसको पहले। हम अपने आप को ले लेते हैं, है ना। मेरे परिवार ने मेरा पहला इलाज कराया, मैं इच्छुक नहीं था, दूसरे दिन पी ली मैंने आके, एक दिन रुका, वो भी इसलिए रुका, संडे था, सब घर पे थे, मंडे को पी ली, रिलैप्स हो गया। दूसरा इलाज करा, दूसरे में भी पी ली, क्योंकि दूसरे में भी मैं इच्छुक नहीं था। जी भाई। मुझे पता है मेरी मदर मेरा नशा छुड़वाना चाहती है, मुझे ठीक होना चाहती है, मैं ठीक हो जाऊं, तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मेरा जुगाड़ नहीं हुआ, एक दिन समझे ना, टूटन हो रही है, तो मैंने कहा तुम मेरे को सेंटर भेजना चाहती हो ना, हाँ, तो मैं सेंटर चला जाऊंगा और आज ही जाऊंगा, बस 500 रुपये दे दो, आज पी लूँ।
आज पी लूँ, पैसे दे दो, अभी जा रहा हूँ मैं, और 2-3 घंटे में वापस आ रहा हूँ पी पा के। एक बार मेरे को ढंग से पीने दो और फिर मेरे को सेंटर ले जाना, क्योंकि मेरा जुगाड़ नहीं हो रहा था कहीं से, खूब भटक लिया था। तो मैंने सोचा ऐसे पी लूँ, तो उन्होंने पैसे दे दिए। वादे अनुसार मैं गया, नशा करा अपना, खूब पिया, घर भी लाया और घर पे भी तबीयत से पिया, और तबीयत से पी के चलो भाई, बैग उठाया, कपड़े बांधे, इच्छुक नहीं हूँ, छोड़िया है वहीं पर ही। और तो और धमकी पुड़िया भी ले ली थी, रास्ते भर पीता हुआ गया ऑटो में। ऑटो वाला पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने रुका, इतने में उधर जाके पी रहा हूँ दम भर के, और जो बच गया वो उन्हें दे दिया, मैंने ले जाओ फेंक देना, उन्होंने फेंक दिया होगा। फुल बुद्धि बांध कर कि ऐसा है, प्रोग्राम तो मुझे सब पता है, पिछली बार मैंने 6 महीने का इलाज लिया था, पता तो मुझे सब है, लेकिन गलती से मैंने पी ली थी तो फिजिकल डाउन कर लिया मैंने अपना। क्या है, ये फिजिकल ठीक हो जाएगा, बाकी प्रोग्राम तो मुझे पता है। 1 महीना काफ़ी है बस शारीरिक स्थिति ठीक करने के लिए, डेंटिंग पेंटिंग हो जाए बस, फिर अपने मीटिंग करूँगा फालतू में, वहाँ 6 महीने रह के क्या करूँगा। उन्हें भी लगा कि हाँ भाई 6 महीने तो ये पहले काट के आया, पता तो इसको है थोड़ा बहुत। अब तो ये है कि जो इसकी हालत ख़राब हो रही है ये थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर ले आएंगे। मैं ना 1 महीने में दिया ना, 1 महीने से ज़्यादा कर दिया ना, 1 महीने से ज़्यादा कर दिया ना, तो फिर नहीं कहना पी रहा है आके। तो ये वो मैं सौदा कर रहा हूँ, सौदा कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पे जुगाड़ नहीं था। मुझे पता है ऐसे जुगाड़ हो सकता है, इसके बदले मुझे 1 महीना काटना पड़ेगा। कोई नहीं, काट लूँगा, चल इस 1 महीने में शरीर भी ठीक हो जाएगा। उन्हें डरा के बिल्कुल के 1 महीने में, 1 महीने से 1 दिन अगर एक्स्ट्रा हो गया ना वैसे ही हुआ, 1 महीने से 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं हुआ। आ गए लेने 1 महीने बाद। अब वो कह रहे हैं डायरेक्टर को, अरे अभी क्या हुआ इसका, अभी ये बीमारी में अभी कुछ नहीं हुआ, अभी ये पिएगा आके। लेकिन वो उसकी नहीं मेरी मान रहे थे, मेरी मान रहे थे। तो अनुभव करवाए घर वालों को, अनुभव करवाए कि देखो मेरी मत मानना, अब इनकी मानना। इसीलिए बहुत से एडिक्टों को लॉन्ग टाइम तक छोड़े रखते हैं घर वाले, कि पिछली बार भी इसे ले गए थे, जब भी ये नहीं माना, और उससे पहले बार भी इसको ले गए थे बीच में, जब भी ये नहीं माना, अब इसकी मानते हैं, इनकी मानते हैं। अब वो कह रहा है क्या करूं, 11 महीने हो गए अभी तक। नहीं, जितना भी दिमाग चलाया नशा करने का, वो सारे अनुभव करा दिए परिवार को। यानी अब अगर परिवार के बीच में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बच्चा एडिक्ट बन जाता है, तो वो उसकी नहीं मानेंगे, सारे पता है उन्हें, पता है, उसकी एक नहीं चलने देंगे। अच्छा पहले ले आए तेरे को, डाल दो जी इसको, है नहीं, वो कर चुके हैं। अगर वो कहता है अब नहीं करूँगा, कसम खाता है, वादे करता है, जब भी नहीं मानेंगे उन्हें याद आएगा कि उन्हें भी बहुत कसमें वादे खाई थी, उन्हें भी आधा काउंसलर तो बना दिया घर वालों को। नहीं, आधा इंचार्ज। तो घर वाले कहते हैं कि भाई जो पहले निकालने से तो अच्छा है, जितना ये कह रहे हैं एक ही दफ़ा करवा दो, बेड़ा पार हो जाएगा, इससे बढ़िया है और क्या होएगा। वादे अनुसार वो लिया है, ठीक है। अब क्या है, मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ
छुप छुप के कर रहा हूँ, बच बच के कर रहा हूँ। कितने दिन कर लिया मैंने, 3 दिन 4 दिन, फिर मेरी गांड फटी, फिर मेरी हालत खराब हुई, फिर बरामद हुआ मेरे जेबों से सामान, नशा, इंजेक्शन। अब वो फिर कह रहे कि तूने तो कहा था तू अब पिएगा नहीं, ये तो तू फिर पी रहा है। तो नशेड़ी के क्या वादे और क्या कसमें। जिसकी फटेगी अपना आप छोड़ेगा नशा। तो वो कह रहा है कि मैं अगर किसी न्यू कमर को मीटिंग लेके जा रहा हूँ कि चल भाई मेरे साथ, तो उसमें भी मेरा स्वार्थ है। क्या है कि मेरे को एक कंपनी मिल रही है, कंपनी मिल रही है, एक हमसफ़र मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे जाके थोड़ा मैं उससे ये भी कह सकता हूँ, ला 2 चाय लिए हुई है, ज़रा 2 चाय लिया ले, तो एक हावड़ा का मंडल भी ले आई हो, 2 गोल्ड फ्लेक भी ले आई हो, तो ठीक है भाई अभी ला रहा हूँ, है ना। फिर क्या उसे चाटूंगा मैं रास्ते पर, थोड़ा मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, वो थोड़ा मेरा को सुनेगा भी। स्वार्थ होता है। लेकिन जब भी मैं निस्वार्थ सेवा करूंगा, निस्वार्थ सेवा, अभी क्या है लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी वीडियोस में, एक है एक है वो सड़क पे कोई बुड्ढा है, भीख मांग रहा है, गरीब है, रहने को जगह नहीं है, भूखों मर रहा है, वो उसे जाके ले आएंगे, पकड़ लेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, नए कपड़े पहनाएंगे, शेव कटिंग कराएंगे, है ना। फिर कपड़े वपड़े पहना के दूसरी चप्पलें जूते देंगे, फिर उसे खाना खिलाएंगे, फिर उसको एक छोटा सा ठिया करवाएंगे, ठेला या ठिया या दुकान STD की या फल फ्रूट की, सब्जी का ठेला, क्या है। और वो ये वीडियो बना करके डाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। देखो तो उनका मोटिव क्या है, अगर उनका मोटिव क्या है कोई बताएगा। वो कितना भी अपना मोटिव क्लियर कर लें, लेकिन क्या है कि ये दिख रहा है कि जो तुम कर रहे हो उसको वीडियो बना रहे हो, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट आ रही है, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, यूट्यूब पैसा दे रही है। फिर क्या है, लास्ट में उसी वीडियो के एक QR कोड भी लगा देते हैं वो, कि इस पर अपनी इनकी कुछ मदद करना चाहते हो तो इस पर पेमेंट कर दो। बहुत से कर देते हैं QR कोड पर उस पर पेमेंट, कि भाई ये एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो वो मेरा मानना है कि वो नेकी में नहीं लिखा जा रहा, वो नेकी में नहीं लिखा जा रहा। नेकी का उसूल है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी का उसूल है, नेक नियति का उसूल है कि सीधे हाथ से कराए तो उल्टे को भी पता नहीं चलना चाहिए। हम क्या करते हैं, अच्छा वो अबे उसकी तो मैंने बहुत मदद करी है, गांडू को मैं मीटिंगें लेके गया था, गांडू नशा कर रहा था, किराए वालों को भी पैसे नहीं होते थे, उस गांडू की मैंने बहुत मदद करी, और आज देखो मुझे ही बहनचोद सुना रहा है वो, है। तो क्या उनने ये कह के ख़त्म कर दी नेकी, ख़त्म कर दी उनने नेकी। और नारकोटिक्स एनोनिमस संगठन में बहुत तरह के ऐसे लोग हैं जो ऐसे भाई लेते हैं। तुम ज़रा मीटिंगों में जाओ और तुमसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, तुम बताना हाँ जी वहाँ से आए हो, क्या नाम था कि जी ये नाम था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था, तो छूटते क्या कहेंगे वो, जानता हूँ उसको तो मैं, बच्चा है अपना, है ना, नहीं दीपक। बहुत से कहेंगे वो अबे उसे तो मैं रिकवरी में लाया हूँ, उसे तो मैं रिकवरी में लाया हूँ। अच्छा बहुत से ऐसा भी करते हैं कि वो यूँ नहीं कह रहा है कि मैं रिकवरी में लाया हूँ,
वो खुद ही कह रहा है मेरे को ये रिकवरी मिला है, वो भी अपने नंबर बना रहा है खोपड़ी का। वो भी अपने नंबर बना, देखो मैं सबके सामने ये कहता हूं कि आप मुझे रिकवरी में लाए हो, वो अपने इस तरह से नंबर बना रहा है। तुम्हारी ये नेकियां कब काम नहीं आएंगी, तुम्हें कभी बुरे वक्त में रोकेंगी नहीं। कार्यक्रम है निस्वार्थ का। किसकी मदद कर दी पता ही नहीं है, दफन हो गई यहाँ पर, यहाँ कब्र खुद गई उसकी। अब ये राज मेरी मौत के साथ ही जाएगा। शुद्ध इरादे, बस मोटिव से है सब कुछ। मेरे मोटिव क्या है, बस एनए में जाने के बावजूद भी मेरे मोटिव क्या हैं, सीखने के हैं या मटर गश्ती करने के हैं। कन्वेंशनों में जाने के प्रति मेरे मोटिव क्या है, प्रोग्रामों में बर्थडों में जाने के प्रति मेरे मोटिव क्या है। सबसे पहले अपने मोटिव क्लियर करो। वो उसके बारे में सुझाव ले रहा है, वो उसके बारे में सुझाव ले रहा है, वो उसकी बर्निंग कर रहा है, वो उसकी बर्निंग कर रहा है। तो हम कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई अपने मोटिव क्लियर कर पहले। समझे? किसी को पूछना है? नहीं पूछना है? प्रार्थना करें। चलो। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।